पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त ईरान के आसमान पर टिकी हैं। मिसाइलें चल रही हैं, धुआं उठ रहा है और ग्लोबल मार्केट में हाहाकार मचा है। लेकिन इसी शोर शराबे के बीच दिल्ली और टोक्यो के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसकी गूंज बीजिंग के गलियारों में मातम की तरह सुनाई दे रही है। क्या आपको लगता है कि दुनिया सिर्फ बारूद और मिसाइलों से जीती जाती है? बिल्कुल नहीं। आज की दुनिया की सबसे बड़ी जंग जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि जमीन के हजारों फीट नीचे छिपे उस खजाने की है जिसके बिना आपका स्मार्टफोन, आपकी इलेक्ट्रिक कार और यहां तक कि देश की सुरक्षा करने वाली मिसाइलें भी सिर्फ धातु का एक बेजान टुकड़ा बनकर रह जाएंगी। जब पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट के संकट में उलझी थी, तब भारत के प्रधानमंत्री और जापान के शीर्ष नेतृत्व ने एक ऐसी फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं जिसने चीन के पैरों तले से जमीन खिसका दी है। राजस्थान के तपते रेगिस्तान में कुछ ऐसा मिल गया है जिसने ड्रैगन की बरसों पुरानी बादशाहत को एक झटके में चुनौती दे दी है। चीन ने सोचा था कि उसने दुनिया की गर्दन अपनी मुट्ठी में दबोच रखी है, लेकिन उसे क्या पता था कि राजस्थान की मिट्टी उसके उस गुरूर को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार बैठी है। क्या है वो डील जिसने रातों रात दुनिया का नक्शा बदलने की तैयारी कर ली है? और क्यों जापान अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर भारत के रेगिस्तान में उतर चुका है? इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, क्योंकि जो खेल पर्दे के पीछे रचा गया है वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। अब जरा इस बात की गहराई को समझिए। साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और दुनिया एक अजीब से मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ ईरान और उसके आसपास के इलाकों में तनाव चरम पर है, जिससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन डगमगा रही है। कच्चा तेल महंगा हो रहा है और शिपिंग रूट्स असुरक्षित हो गए हैं। ऐसे में हर देश अपनी सुरक्षा के लिए हाथ पांव मार रहा है। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच भारत ने एक ऐसी चाल चली है जिसे मास्टर स्ट्रोक कहना भी छोटा शब्द होगा। चीन पिछले 2 दशकों से एक ऐसी चीज पर कुंडली मारकर बैठा था जिसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी दुर्लभ खनिज कहा जाता है। ये वो चीज है जिसके बिना हाईटेक दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चाहे आपके हाथ में मौजूद आईफोन हो, या आसमान में उड़ने वाला फाइटर जेट, या फिर सड़कों पर दौड़ती चमचमाती इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इन सब के दिल और दिमाग में ये रेयर अर्थ खनिजों का ही इस्तेमाल होता है। चीन का इस पर लगभग 90% कब्जा था। वो जब चाहता, जिस देश की चाहता, सप्लाई रोक देता और उस देश की पूरी इंडस्ट्री घुटनों पर आ जाती। जापान ने यह दर्द सबसे ज्यादा झेला है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। राजस्थान के बाड़मेर, पाली और जालोर जैसे इलाकों में भूवैज्ञानिकों को जो मिला है वो सिर्फ पत्थर नहीं है, वो भारत की आने वाली सदियों की तकदीर है। यहाँ के लैथनम, सेरियम और न्योडीमियम जैसे खनिजों के भंडार इतने विशाल हैं कि शुरुआती अनुमानों ने ही चीन की रातों की नींद उड़ा दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने इस खजाने को निकालने के लिए हाथ मिलाया है तकनीक के बेताज बादशाह जापान के साथ। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, ये चीन के उस एकाधिकार को तोड़ने का एक सीधा हमला है जिसके दम पर वो पूरी दुनिया को डराता था। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। चीन हमेशा से जानता था कि अगर भारत ने अपने इन संसाधनों का सही इस्तेमाल कर लिया तो एशिया में उसकी दादागिरी खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो हमेशा भारत के माइनिंग सेक्टर में अड़ंगे लगाता रहा। लेकिन 2026 का ये दौर कुछ अलग है। भारत और जापान की ये पार्टनरशिप, जिसे स्ट्रेटेजिक मिनरल पार्टनरशिप का नाम दिया गया है, वो अब सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर उतर चुकी है। जापान की कंपनी JOGMEC और भारत की सरकारी एजेंसियां मिलकर राजस्थान की गहराई में उस तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं जो अब तक सिर्फ चीन के पास होने का दावा किया जाता था। सोचिए, जिस चीन ने जापान को डराने के लिए इन खनिजों की सप्लाई रोकी थी, आज वही जापान भारत के साथ मिलकर चीन की दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स आखिर होते क्या हैं? इसे बहुत ही आसान भाषा में समझिए। इन्हें दुर्लभ इसलिए नहीं कहा जाता कि ये मिलते नहीं हैं, बल्कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें जमीन से निकालकर शुद्ध करना और इस्तेमाल के लायक बनाना बहुत ही जटिल और खर्चीला काम है। इसके लिए बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। चीन इसी बात का फायदा उठाता था। उसके पास ये तकनीक थी और वो दुनिया को ब्लैकमेल करता था। लेकिन अब जापान अपनी डीप माइनिंग और ग्रीन एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी भारत को दे रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि राजस्थान की धरती से जो कच्चा माल निकलेगा वो सीधा भारत की फैक्ट्रियों में जाएगा और वहां से बनकर निकलेंगे दुनिया के सबसे सस्ते और बेहतरीन सेमीकंडक्टर्स, बैटरियां और डिफेंस इक्विपमेंट्स।
ये डील चीन को चुपचाप दी गई एक ऐसी पटखनी है जिसका दर्द उसे लंबे समय तक महसूस होगा। बीजिंग में इस वक्त बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भारत ग्लोबल मार्केट में रेयर अर्थ का सप्लायर बन गया तो चीन की जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब वाली इमेज है वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। आप खुद सोचिए, दुनिया का कोई भी देश उस चीन से माल क्यों खरीदेगा जो बात बात पर धमकियां देता है, जब उसके पास भारत जैसा भरोसेमंद पार्टनर मौजूद होगा। ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, ये देश के स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की वो ऊंची उड़ान है जिसे अब कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की इस तपती जमीन के नीचे छिपे खजाने की वैल्यू अरबों खरबों में है। अभी हालिया सर्वे में ये बात सामने आई है कि यहाँ के डिपॉजिट्स की क्वालिटी दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाने वाली साइट्स के बराबर है। जब जापान के एक्सपर्ट्स ने इन नमूनों की जांच की तो उनके होश उड़ गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भारत के पास इतना बड़ा और इतना शुद्ध भंडार छिपा हुआ है। जापान के लिए ये एक लाइफलाइन की तरह है। जापान की दिग्गज टेक कंपनियां जैसे टोयोटा, सोनी और पैनासोनिक को अपनी अगली पीढ़ी के प्रोडक्ट्स के लिए इन खनिजों की सख्त जरूरत है। और भारत के लिए ये वो मौका है जो उसे सुपर पावर की कुर्सी की ओर करीब ले जाएगा। जरा कल्पना कीजिए, आने वाले कुछ सालों में जब आप सड़क पर कोई इलेक्ट्रिक कार देखेंगे तो उसके इंजन के अंदर लगा मैग्नेट राजस्थान की मिट्टी से बना होगा। जब आप कोई फाइटर जेट देखेंगे तो उसके सेंसर में लगा मटेरियल भारतीय होगा। ये है 2026 के भारत की वो ताकत जो बिना किसी शोर शराबे के दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को चुनौती दे रही है। चीन का सन्नाटा इस बात की गवाही दे रहा है कि उसे समझ आ गया है कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली। भारत ने उसे वहां चोट मारी है जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होता है, उसके आर्थिक दबदबे पर। लेकिन कहानी में एक और रोमांचक मोड़ है। ये सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है। भारत और जापान की ये जोड़ी अब समंदर की गहराइयों में भी उतरने वाली है। हिंद महासागर के तल में भी रेयर अर्थ खनिजों का अथाह भंडार है। जापान की डीप सी माइनिंग तकनीक और भारत की विशाल समुद्री सीमा मिलकर एक ऐसा गठजोड़ बना रहे हैं जो भविष्य में पूरी दुनिया की एनर्जी जरूरतों को कंट्रोल करेगा। क्या आपको लगता है कि चीन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? बिल्कुल नहीं। वो अपनी चालें चल रहा है, लेकिन भारत और जापान की ये दीवार इतनी मजबूत है कि उसे भेदना अब नामुमकिन सा लग रहा है। इस पूरी डील की सबसे बड़ी जीत ये है कि इसमें सस्टेनेबिलिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। चीन में इन खनिजों को निकालने के दौरान पर्यावरण की जमकर धज्जियां उड़ाई जाती हैं, लेकिन भारत और जापान एक ऐसा मॉडल पेश कर रहे हैं जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगा। ये दुनिया को दिखाने का तरीका है कि विकास सिर्फ विनाश की कीमत पर नहीं होता। भारत की ये सोच ही उसे चीन से अलग और बेहतर बनाती है। आज जब हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो राजस्थान के उन इलाकों में भारी मशीनें पहुंच चुकी हैं। सर्वे का काम पूरा हो चुका है और अब बस उस दिन का इंतजार है जब भारत से निकलने वाला पहला मेड इन इंडिया रेयर अर्थ एक्सपोर्ट दुनिया के बाजारों में पहुंचेगा। चीन के सरकारी अखबार इस वक्त जहर उगल रहे हैं। वो इसे एक साजिश बता रहे हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते ही हैं। भारत की ये चाल इतनी सटीक है कि चीन के पास इसका कोई जवाब नहीं है। उसने बरसों तक दुनिया को डराया, धमकाया और अपनी शर्तों पर नचाया, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने एक ऐसे सोते हुए शेर को जगा दिया है जो अब रुकने वाला नहीं है। जापान का साथ मिलना भारत के लिए एक बड़ा बूस्ट है, क्योंकि जापान के पास वो बारीकियां हैं जो इस इंडस्ट्री में सफलता की गारंटी देती हैं। सोचिए, 2026 का ये साल इतिहास में किस तरह दर्ज होगा? क्या इसे सिर्फ युद्धों के साल के रूप में याद किया जाएगा, या फिर उस साल के रूप में जब भारत ने अपनी आर्थिक और रणनीतिक आजादी की सबसे बड़ी जंग जीत ली थी? राजस्थान की ये मिट्टी आज सोना उगल रही है, और ये सोना किसी के गले का हार बनने के लिए नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की ढाल बनने के लिए निकल रहा है। ये जोश, ये जुनून और ये राष्ट्रवादी जज्बा ही है जो हमें दुनिया के बाकी देशों से अलग खड़ा करता है। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई हमारे विकास के रास्ते में आएगा तो हम उसे हटना सिखा देंगे। इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है स्पीड। भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मिशन मोड में डाल दिया है। लाल फीताशाही और देरी के दिन अब लग चुके हैं। जापान के साथ हुई इस डील में स्पष्ट समय सीमा तय की गई है। 2026 के अंत तक रिफाइनिंग यूनिट्स का काम शुरू करने का लक्ष्य है। ये वो गति है जिससे दुनिया हैरान है। चीन को लगता था कि भारत में प्रोजेक्ट्स सालों साल लटके रहते हैं,
लेकिन इस बार उसकी यह गलतफहमी भी दूर हो गई है। यहाँ सिर्फ खनिज नहीं निकल रहे, यहाँ एक नए भारत का आत्मविश्वास निकल रहा है। अगले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि कैसे राजस्थान का ये इलाका एक ग्लोबल हब में बदल जाएगा। नई नौकरियां पैदा होंगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी और सबसे बड़ी बात, भारत की तिजोरी में विदेशी मुद्रा का अंबार लग जाएगा। वो खजाना जो सदियों से हमारे पैरों के नीचे दबा था, अब हमारे सिर का ताज बनने जा रहा है। जापान की तरफ से मिलने वाली फंडिंग और टेक्नोलॉजी ने इस प्रोजेक्ट को वो पंख दे दिए हैं जिसकी कल्पना आज से 5 साल पहले किसी ने नहीं की थी। ये दोस्ती नहीं, ये एक ऐसी साझेदारी है जो 21वीं सदी के भविष्य को लिखने वाली है।